ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं कैंटो 4। कैंटो 4 पढ़ रहे हैं और स्कंद 4 श्रीमद् भागवतम, इसका ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। तो स्कंद 4 का सब्जेक्ट मैटर क्या है? पोषणम। अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषणम। पोषणम का मतलब है पुष्ट करना, पुष्टि। पुष्टि मतलब है, पुष्टि मतलब है कि भगवान अपनी कृपा से अपने भक्तों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। किसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग? माया के ऑनस्लॉट्स, माया के अटैक्स, माया के प्रलोभन के प्रति आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब क्या है? कि आत्मा के संकल्प को दृढ़ कर देते हैं कि मैं भोग नहीं करूँगा। पुष्टि का मतलब ये है। इसलिए वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग को पुष्टि मार्ग नाम दिया है, या दूसरे शब्दों में कह लो कृपा मार्ग। इस कैंटो में कई कथाएं बताई हैं सुखदेव गोस्वामी ने, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस स्कंद में दक्ष प्रजापति और शिव जी की कथा है। दक्ष प्रजापति, शिव जी और सती की कथा है। उसके बाद ध्रुव महाराज की कथा है। उसके बाद पृथु महाराज, और आखिरी प्राचीन भारी और प्रचेता। मतलब चौथे स्कंद में 4 कथाएं हैं, ये लिख लो आप। इस तरह से याद रह सकता है। एक तो है दक्ष प्रजापति और शिव जी और सती की कथा, वो तो पता ही होगा। दूसरा है ध्रुव महाराज। तीसरी कथा है पृथु महाराज, और चौथी है प्राचीन भारी और प्रचेता। प्राचीन भारी प्रचेता के फादर थे, उनकी कथा। तो ये सारे के सारे एक ही कुल में आ रहे हैं, डिसेंडेंट्स हैं। मतलब ध्रुव महाराज के पुत्र के पुत्र के पुत्र हैं पृथु महाराज। ध्रुव महाराज के वंश में अंग आए, उनके वेन हुए, वेन तो गंदा निकला, पृथु आ गए। और पृथु के ही वंश में फिर प्राचीन भारी किंग आ रहे हैं। प्राचीन भारी का एक और नाम था भारीशत, किंग भारीशत। और फिर उनके 9 बेटे हुए जिनका नाम प्रचेता थे। इस तरह से 4 कथाएं हैं स्कंद 4 में। अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि कैसे भगवान ने इन कथाओं के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी ने कथा के द्वारा पोषणम की बात की है। भगवान अपने भक्तों को पुष्ट करते हैं अपनी कृपा से। ओके, सबसे पहला है दक्ष प्रजापति, शिव जी और सती की कथा। ये चैप्टर 4 चैप्टर के 1 चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक है। चौथे स्कंद के पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक ये कथा है। और इसमें एक बात तो दिखाई है कि शिव जी दक्ष प्रजापति के सन इन लॉ हैं। दक्ष प्रजापति की बेटी सती थी, उनका विवाह शिव जी से हुआ। दक्ष प्रजापति को लगा कि शिव जी ने उनकी इंसल्ट की है, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति अपने वो कोई फेस्टिवल कर रहे थे, अपने फेस्टिवल में आए, शिव जी उठे नहीं, खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान के ध्यान में पूरे मग्न थे। दक्ष प्रजापति हर्ट हो गए।
गुस्सा मान लिया, तब से वो एंटी हो गए शिव जी के। सो आइडिया ये है कि भगवान अपने भक्तों का पोषण, शिव जी भगवान के भक्ति हैं, तो पोषण हम इस पहली कथा से दिखा रहे हैं भगवान की, भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। जैसे शिव जी कैसे उनको समाधि में ले जाकर, शिव जी एक्चुअली समाधि में चले गए थे प्रेम में, इसलिए उनको पता ही नहीं लगा आसपास क्या हो रहा है, यही था ना, तभी दक्ष प्रजापति का उन्होंने नोटिस नहीं किया। सो भगवान अपने भक्तों को समाधि में ले जाते हैं, प्रेम की समाधि में, और उस तरह से उनको इतना आनंद देते हैं और उस समाधि में अपना सानिध्य देते हैं। जब भक्त वो समाधि में चला जाता है प्रेम की समाधि में, तो उनको अपना सानिध्य देते हैं साक्षात, और उससे आत्मा स्ट्रांग हो जाती है। शिव जी ऐसा नहीं है कि सती ने उसके बाद, आपको पता है तो पूरी कथा पता है सती की, सती ने अपने आप को जला लिया बाद में, है नहीं, दक्ष प्रजापति ने इंसल्ट कर दी शिव जी की सती के सामने, सती ने अपने बॉडी को जला लिया। शिव जी ने उसके बाद वीरभद्र नाम का असुर प्रकट किया अपनी जटाओं से, और उसने जाके दक्ष प्रजापति को मार डाला। इसलिए नहीं माना कि वो डिस्टर्ब हो गए थे, डिस्टर्ब नहीं हुए। एक डिवोटी कोई डिस्टर्ब थोड़े ना होता है, वो इसलिए उन्होंने मारा क्योंकि वैष्णव ऑफेंस हो गया था। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव है, शिव जी ने सती को एज अ वैष्णव लिया, और वैष्णव ऑफेंस हुआ तो उन्होंने वैष्णव ऑफेंस का दंड दक्ष प्रजापति को दिया। दैट वाज द आइडिया देयर। तो इतना कुछ होने के बाद भी सती ने जला लिया अपने आप को, शिव जी की इंसल्ट हो गई, तब भी शिव जी रंच मात्र भी डिस्टर्ब नहीं हुए। इसको कहते हैं पोषणम। भगवान जब जिस आत्मा का पोषण करते हैं तो वो आत्मा किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हो सकती, धीर बन जाती है। चाहे कुछ भी हो रहा, चाहे उसके आसपास के लोग चले जाएं, चाहे उसकी अपनी इंसल्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान अपना साक्षात सानिध्य देते हैं उसको। ये पहली कथा से हमें टीचिंग मिलती है पोषण की, शिव जी की कथा से। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि शिव जी की वाइफ जल गई तो शिव जी डिस्टर्ब हो गए, अब उन्होंने बदला लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मंडेन आदमी सोचता है, ऐसा नहीं था। ओके, उसके बाद 8वें अध्याय से लेकर 4थे स्कंध के 12वें अध्याय तक ध्रुव महाराज की कथा है, दूसरी कथा। ध्रुव महाराज, ध्रुव का नाम ही श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। ध्रुव का नाम होता है डिटरमाइंड, दृढ़। दृढ़, ध्रुव का नाम होता है दृढ़। ध्रुव का मतलब जो उनका नाम है ध्रुव। ऑफ कोर्स तो ध्रुव महाराज इतने दृढ़ कैसे थे भगवान को प्राप्त करने के लिए? भगवान की कृपा से, पोषणम। ध्रुव महाराज पिछले जन्म में बहुत बड़े सन्यासी थे, भगवान की बहुत भक्ति की थी, तो ऑलरेडी उनकी आत्मा पहले से ही पोषित थी भगवान से, और बचपन में निकल गए। और फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्या भी भगवान ने ही सफल कराई। सो ध्रुव महाराज, प्रभुपाद कह रहे हैं वी शुड बी डिटरमाइंड लाइक ध्रुव, भगवान को प्राप्त करने के लिए। सो दूसरा कथा बता रही है कि जब भगवान किसी आत्मा का पोषण करते हैं, जीवात्मा का, तो वो दृढ़ बन जाती है भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हो जाती है। शिव जी की कथा से भगवान ने दिखाया कि जब भगवान पोषण करते हैं जीवात्मा का, तो वो आत्मा किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होती, धीर बन जाती है, धीर। ध्रुव महाराज की कथा से दिखाया कि वो आत्मा दृढ़ बन जाती है। जब पोषण करते हैं भगवान, तो ये गुण आने लगते हैं, दृढ़ता, धीर। ध्रुव महाराज की कथा से दिखाया। कथा तो आपको पता ही होगी सब, मैं डिटेल्स में जा नहीं रहा। और फिर 13 चैप्टर से लेके यहाँ तक पृथु महाराज कुमार से मिले 23rd चैप्टर तक 10 अध्याय में पृथु महाराज की कथा है। और पृथु महाराज वैसे भगवान के शक्ति व शब्दारी बोले जाते हैं।
मगर पृथु महाराज का राज्य राम राज्य से भी ज़्यादा महान था, ऐसा कहा जाता है। पृथु महाराज अर्चनम के प्रतीक हैं। जैसे आपके दास्य के प्रतीक कौन है? हनुमान जी। श्रवणम के प्रतीक परीक्षित, कीर्तनम के सुखदेव गोस्वामी, अर्चनम के पृथु महाराज। पृथु महाराज ने पूरी पृथ्वी पे मंदिर बना दिए थे, हर गली गली में। जैसे तो ऐसे आपके पंजाब में गुरुद्वारे नहीं बने पड़े जगह जगह ही, थोड़े दूर जाओ, ऐसे पूरी पृथ्वी में मंदिर थे। यू कैन इमेजिन, पृथु महाराज इतने पावरफुल थे। पृथु महाराज ने सिखाया सबको खेती कैसे करनी है, अन्न कैसे उगाना है, पृथ्वी को धोया। और पृथु महाराज ने और बहुत महान महान कार्य किए। पृथ्वी को 7 भागों में डिवाइड कर दिया, ओशियंस बना दिया अपने रथ से, रथ के पहिए से समुद्र बनाए हैं, पूरी पृथ्वी कट गई। ही वॉज वेरी पावरफुल पर्सन। सो पृथु महाराज की कथा से भगवान दिखा रहे हैं कि जिस आत्मा का भगवान पोषण करते हैं, भगवान अपने भक्तों का यश पूरे ब्रह्मांड में फैला देते हैं। अगर हम भगवान का यश फैलाएंगे तो भगवान हमारा यश फैलाएंगे, ये बस यही डील है। पृथु महाराज ने पूरे पृथ्वी पे भगवान के गुणगान किए, मंदिर एस्टैब्लिश करके नहीं, सब डिवोटी बन जाएं। और भगवान ने पृथु महाराज का गुणगान किया, पूरा फेमस कर डाला पृथु महाराज को। इस पोषण मार्ग पे जब भगवान पोषण करते हैं तो भक्त का यश और भक्त का कैसे यश कैसे कहेंगे, यश ही कहेंगे ना, यश, भक्त का यश पूरे पृथ्वी पे भगवान स्वयं प्रकट करते हैं। श्रील प्रभुपाद। और दूसरी बात है कि जब भगवान किसी का पोषण करते हैं तो भगवान उसको सेवा का अवसर भी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथु महाराज को बहुत सेवा का अवसर दिया, पूरे पृथ्वी में मंदिर बनाए, खेती सिखाई लोगों को, और फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट्स बनाए, मतलब बहुत कुछ था, बड़ी बड़ी सेवाएं कर डाली पूरी पृथ्वी के लेवल पे। सो इस पोषणम से भगवान अपने भक्तों को धीर बनाते हैं, शिव जी कथा दृढ़ बनाते हैं, ध्रुव महाराज की कथा, और अपने भक्तों को महान महान सेवा का अवसर देते हैं, पृथु महाराज की कथा। और फिर चौथी कथा है, कहाँ से कहाँ तक, 24 चैप्टर से लेकर 31 चैप्टर तक। ये है प्राचीन भारी और प्रचेता की कथा। इन्हीं ध्रुव महाराज, इन्हीं पृथु महाराज के आगे कुल में ये आए, सॉरी, तो पृथु महाराज के कुल में आगे जाकर एक राजा है जिनका नाम था भारीशत। उन भारीशत का बाद में नाम पड़ा प्राचीन भारी। भारीशत था, प्राचीन भारी पड़ गया। और उनके पुत्र हुए 9 प्रचेता। यही तो प्राचीन भारी की वाइफ थी आपकी तो शतद्रुता, और यही थी तो जिनको अग्निदेव ने किडनैप कर लिया था। एक्चुअली करने वाले थे मगर कर नहीं पाए, तो इससे पहले एक और आ जाता, तो उसकी वाइफ थी शुक्ति। शुक्ति को तो किडनैप करके ले गए थे, वो अट्रैक्टिव हो गए, इससे भी अट्रैक्ट हो रहे थे बट कर नहीं पाए। पे प्रचेता, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। इन्होंने जो प्राचीन भारी कर्मकांडी थे, उनके बेटे प्रचेता वो डिवोटी बन गए शिव जी की कृपा से। शिव जी ने प्रचेताओं को भगवान विष्णु की स्तुति बताई, और उन्होंने 10,000 साल पानी के नीचे जाके स्तुति की, वो डिवोटी बन गए। और बाद में जो प्राचीन भारी हैं उनको भी नारद मुनि है, नारद मुनि ने उनको कथा सुनाई पुरंजन की, ऐसी कथा सुनाई, वो कथा सुना के उनको भी डिवोटी बना दिया। सो भगवान प्राचीन भारी और प्रचेताओं की स्टोरी से क्या बता रहे हैं कि भगवान ये बता रहे हैं कि अपने भक्तों का पोषण वो भक्तों के द्वारा ही करते हैं। नारद मुनि के द्वारा प्रचेताओं को गाइड किया, शिव जी के द्वारा प्रचेताओं को गाइड किया, प्राचीन भारी को नारद मुनि ने गाइड किया। तो ये पोषण का मार्ग भक्तों का मार्ग है। भगवान अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, अपने भक्तों के द्वारा ही, वैष्णव संग दिलवाकर, वो डिवोटी बन गए। सो ये चौथा स्कंद है, 4 कथाएं हैं जिसमें पोषण है।
31 चैप्टर, तो 31 चैप्टर्स हैं इसमें। सो भगवान ने इस चौथे स्कंद में दिखाया इस पोषण के मार्ग। पोषण जब भगवान किसी आत्मा करते हैं तो वो धीर बन जाती है, दृढ़ बन जाती है। भगवान उसको सेवा का अवसर देते हैं और अपने भक्तों के संग देते हैं, उनको भक्तों का संग देते हैं प्राचीन भारी और प्रचेता के द्वारा। सो अब इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि अगर हमारे ऊपर कृपा आ रही है तो हमें कैसे पता लगेगा हमारे पे कृपा आ रही है? बस यही, हमें कैसे पता लगेगा कृपा आ रही है? यही, अगर कोई पूछे कृपा आ रही है, आप चौथा स्कंद बताओ। चौथे स्कंद का नाम पोषण है। हमें कैसे पता लगेगा कृपा आ रही है? क्योंकि अगर कृपा आ रही है तो हम क्या बन जाएंगे? हम धीर बन जाएंगे। उसकी कथा बता सकते हो शिव जी और दक्ष प्रजापति की। मतलब आपका पूरा लेक्चर तैयार हो गया। धीर बन जाएंगे, उसका एग्जाम्पल शिव जी दक्ष प्रजापति की कथा। और क्या बन जाएंगे हम? दृढ़ बन जाएंगे। उसके लिए कौन सी कथा है? ध्रुव महाराज की कथा। और क्या होगा? यश फैलेगा, सेवा का अवसर मिलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कौन सी कथा है? पृथु महाराज। और चौथा भक्तों का संग मिलेगा, उसके लिए कौन सी कथा है? प्राचीन भारी और प्रचेता। बस ये आपका लेक्चर हो गया। बट लेक्चर की बात नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर हमारे जीवन में कृपा आ रही है तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए हमारे जीवन में। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो। अगर हम पे कृपा आ रही है तो हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य आएगा। जनियति आशु ज्ञानम जनयशु वैराग्यम ज्ञानम चतत अहितुकम। तो शिव जी की कथा जो धीर है वो आपका वैराग्य ही है। डिस्टर्ब नहीं हो रहे किसी भी कंडीशन में। दृढ़ है ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने में, और सेवा का अवसर मिल रहा है, वो ज्ञान ही है। मतलब दृढ़ है तो नॉलेज ही है वो। तो यहाँ पे नॉलेज मतलब अनुभव। ध्रुव महाराज का अनुभव तो तभी तो दृढ़ थे, और ज्ञान हो गया। भक्ति का ज्ञान मतलब अनुभव ही हुआ। प्लस 2 चीज़ें और हैं, सेवा का अवसर मिलता है और भक्तों का संग मिलता है। दैट्स ऑल। ये कृपा का साइन है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है इसका मतलब आगे बढ़ रहे हो। अगर आपके जीवन में धीर अगर आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, अननेसेसरली चीज़ों से बिल्कुल स्टेबल है और दृढ़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। इतने सब कुछ लाइफ में ऊपर चढ़ाव और गिराव तो आते ही हैं। बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। माइंड ऊपर नीचे तो जाता ही है। फिर भी आप फिक्स्ड हो, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और अगर आपको सेवा का अवसर मिल रहा है, बड़ी बड़ी सेवाओं का, उसमें टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है, बट भगवान दे रहे हैं आपको, तो समझना चाहिए कि कृपा मिल रही है। सेवा में भगवान जल्दी लगाते भी नहीं अपनी सेवा में। और अगर वैष्णव संग मिल रहा है, अच्छा वैष्णव संग, डेफिनेटली कृपा है। सो अगर आपके जीवन में 4 चीज़ें हो रही हैं, भगवान की कृपा है। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हो रही, इसका मतलब कृपा नहीं। अभी भी कई डिवोटी जाके कहते हैं प्रभु जी हमारा माइंड डिस्टर्ब होता रहता है, इसका मतलब भक्ति में आगे वो अभी बढ़ नहीं रहे। छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाता है, छोटी छोटी बातों से। मतलब मुझे लोग आके इतनी बच्चों वाली बातें कहते हैं, हम डिस्टर्ब हो गए, ये हो गया, हम हर्ट हो गए। मतलब ये तो बच्चों वाली बातें। लेवल इज़ वेरी लो, वेरी वेरी लो। या अगर आप दृढ़ नहीं हो, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता का मतलब है कि कभी कभी माइंड आपका नीचे भी जाएगा, माया नीचे खींच लेगी, आपके माइंड में उल्टे फुल्टे थॉट्स भी आएंगे, होता ही है नहीं, मन भी नहीं लगेगा। फिर भी आप दृढ़ हो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे दोबारा से उठना है। प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में बाहर, फिर भी दृढ़ हो, तो इसका मतलब है भगवान की कृपा आ रही है। कई लोग के माइंड में उल्टे फुल्टे विचार आते हैं, वो डिप्रेसिव आते हैं, होता है नहीं होता है? ये अब क्या होगा? और सॉल्यूशन क्या? सोना। सो जाओ। फिर इतनी कृपा नहीं है, भगवान अभी भगवान के नोटिस में नहीं हो आप। और सेवा का अवसर, कई लोगों को सेवा का अवसर मिलता ही नहीं। कई लोगों को अगर महान बड़ी सेवा का अवसर मिलता है, वो ऐसे ही स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस वो स्ट्रेस। भगवान सेवा का अवसर दे रहे हैं भाई, फिर नहीं चाहिए तो बोल दो,
सेवा मिलेगी, स्ट्रेस आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता ना आए। सेवा का नेचर ही है इस संसार में। संसार में सेवा करना आसान थोड़े ना है। इतनी बड़ी सेवा होगी, इतना बड़ा स्ट्रेस होगा, बट दैट्स मर्सी। इसलिए वो भी कृपा ये समझना चाहिए। और चौथा है वैष्णव संघ। अच्छा वैष्णव संघ मिल रहा है, अच्छी फिलॉसफी सुनने को मिल रही है, वैष्णव संघ मतलब, इसका मतलब मर्सी है। सो ये चार चीज़ें हो रही हैं तो मर्सी है। जितनी डिग्री में हो रही है उतनी कृपा है। ज़रूरी नहीं 100% हो, थोड़ा थोड़ा भी होता है लाइफ में, ये सब है नहीं। इसका मतलब आप बढ़ रहे हो आगे। अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो फिर तो कुछ गड़बड़ है, फिर मर्सी नहीं है। तो ये है बस, दैट्स ऑल। मैं बृहद भागवतम पढ़ रहा था। परीक्षित महाराज कह रहे हैं वहाँ पे अपनी माँ से, उत्तरा से, कि मेरा इतना सौभाग्य है कि मुझे इतने महान लोगों का संग मिला, वैष्णव संग। मृत्यु के समय भगवान ने मुझे वैष्णवों का संग दिया, सुखदेव गोस्वामी का, और तो कथा सुने नारद मुनि आए थे, व्यासदेव आए थे, असित देवल सब आए थे, महान ऋषि, उनका संग मिला। और उसके बाद तो परीक्षित महाराज के पास उत्तरा भी आई सुनने भागवत। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी माँ उत्तरा का संग मिला, वो भी बहुत बड़ी डिवोटी थी। तो परीक्षित महाराज इस पूरे सिनेरियो को ये नहीं देख रहे, हाँ मुझे शाप मिल गया, मैं मरने वाला हूँ, ऐसे नहीं देख रहे हो, कह रहे हैं वो सोच रहे हैं भगवान का प्लान है और भगवान ने इस प्लान के द्वारा मुझे कितना वैष्णव संग दिया अपने अंत समय में, इतना सौभाग्य है मेरा। यू सी, सो इट्स डिपेंड, आप कैसे आप सिचुएशन को देखो, डिपेंड करता है। भगवान तो कृपा करते हैं, कभी कभी हम कृपा को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और कभी कभी हम ऐसा कुछ करते नहीं जिससे भगवान कृपा करें, वो भी बात है। या तो कृपा होती नहीं हम पे, या कृपा होती है तो हम समझ नहीं पाते कृपा हो रही है, उल्टा ही सोचते हैं। दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? 4th कैंटो खत्म।